हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के फंडामेंटल या टेक्निकल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। एंड ग्रुप ज्वाइन करने के लिए 3999 रुपीज़ का वन टाइम का पेमेंट आपको करना है एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग बढ़ते हैं स्टॉक्स की ओर, बट उसके पहले मेजर इंडेक्स का एनालिसिस करना तो ज़रूरी है। निफ्टी 50 अगर करंटली देखा जाए तो 230 पॉइंट्स ऊपर है। आपको याद होगा तो वीकेंड के दौरान भी मैंने निफ्टी 50 का एनालिसिस किया था, जहां पे क्लियर कट मैंने आपको ये बताया कि गैप के लेवल से स्ट्रेंथ के साथ बाइंग फ्राइडे के दिन हो गया, बट यहाँ से बुलिश नहीं हम लोग को समझ के चलना है। अगर इन केस बाजार ये जो सपोर्ट है इसके नीचे अगर गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे न्यू लो का क्रिएशन होगा, और अगर इसके ऊपर गैप अप ओपन होता है तो चांसेस आर पिटी है कि उसके बाद से फिर हम लोग को बुलिश मूव देखने को मिलेगा। यहाँ पे गैप डाउन तो ओपन हुआ नहीं, एक शार्प गैप अप ओपन हुआ, उसी समय मुझे पता चल गया कि नहीं भाई आज मार्केट में अच्छा खासा बाइंग होने वाला है। मैं तो आपको पता ही है कि ऑप्शन बाइंग करता हूँ इंट्राडे में। इनफैक्ट मैंने आज कॉल ऑप्शन भी बाई करा था इस उम्मीद से कि मार्केट आज ऊपर की ओर मूव करेगा। तो निफ्टी 50 में चलिए एक स्ट्रेंथ के साथ बाइंग हुआ है। मतलब ये चीज़ कहा जा सकता है कि 3 दिन से जो लगातार पैनिक सेल ऑफ आ रहा था, लग रहा था कि बाजार बेरिश मोड में चल जाएगा, वैसा कुछ नहीं हुआ है। इंस्टेंटली बायर्स यहाँ पे कंट्रोल लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मतलब कि अभी भी फिर से ये अपने इसी जोन के अंदर कंसोलिडेट करेगा, एंड जिस दिन जोन का ब्रेकआउट देगा तब जाके क्लियर कट बुलिश ट्रेंड की शुरुआत होगी। ये तो निफ्टी 50 का चार्ट हमने देखा। बैंक निफ्टी के चार्ट को अगर देखा जाए तो इसमें उतना बाइंग नहीं हो रहा है निफ्टी के कंपैरिजन में। निफ्टी थोड़ा ज़्यादा ऊपर की ओर आज मूव किया है बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में। चलिए ठीक है, देखते हैं कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी में किस तरीके का कैंडलस्टिक बनता है। आज तो यहाँ पे एक इनडिसाइसिव कैंडलस्टिक का समहाउ फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग स्टॉक्स की ओर। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है हिंदुस्तान फूड्स। देखिए अभी के टाइम पे मेरा मोस्ट फेवरेट स्टॉक के लिस्ट में मैं इसको सबसे टॉप पे रखना प्रेफर करूंगा। मार्केट कैप आप देखो महज 7000 करोड़ रुपीज़ का इनका मार्केट कैप है, यानी कि कंपनी छोटी है। एंड यहाँ पे स्टॉक प्राइस को एक बार देखो, इसका जो 2021 में ये जिस भाव पे ट्रेड करता था उसी भाव पे ये स्टॉक अभी भी ट्रेड कर रहा। मतलब कुछ खास तेज़ी देखने को नहीं मिली है पिछले 5 सालों में, बट उस 5 सालों में क्या इनके अर्निंग्स फ्लैट रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। उस 5 साल में इनका अर्निंग 3 गुना से भी ज़्यादा बढ़ गया है। यहाँ पे अगर आप इनके अर्निंग पर शेयर पे ध्यान दोगे तब आपको पता चलेगा कि 2021 में इनका अर्निंग पर शेयर क्लोज टू 2.5 था, एंड 2.5 से बढ़ के अभी इनका अर्निंग पर शेयर 13 के आसपास चला गया। तो आप देख रहे हो ना कितना गुना इनका अर्निंग पर शेयर बढ़ गया है। एंड यही मेन रीज़न है कि इनका पी रेशियो में ज़बरदस्त करेक्शन हुआ है। 160 से गिरता गिरता इनका पी रेशियो अभी 45 के आसपास आ गया है। तो ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में इसको हम लोग इंक्लूड करना प्रेफर करेंगे। प्लस अगर आप इनके कुछ इम्पॉर्टेंट रेशियोज़ पे नज़र डालोगे तब आपको यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने को मिल जाएगा कि पिछले 5 साल में कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 35% के एनुअल रिटर्न से बढ़ा है, एंड इनका सेल्स ग्रोथ 25% से एनुअली इंक्रीज़ हुआ है। बट स्टॉक प्राइस CAGR के 5 साल पे ध्यान दोगे तो महज 8%। तो ऑब्वियसली इनके अर्निंग के कंपैरिजन में स्टॉक में कुछ भी मोमेंटम अभी नहीं हुआ। इट मीन्स मोमेंटम पेंडिंग है, एंड इस चीज़ का फ़ायदा मार्केट के बड़े प्लेयर्स क्लियरली उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक का शेयर होल्डिंग 22% से गिर के 17% पे आ चुका है, एंड बाकी के शेयर्स बिग प्लेयर्स ने उठाए हैं। स्पेशली DIs की मैं बात करूं तो DI का शेयर होल्डिंग 6% से बढ़ के 14। ओवरऑल बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट बढ़ा है इस पर्टिकुलर स्टॉक में छोटे इन्वेस्टर्स के कंपैरिजन में। एंड टेक्निकली अगर आप इसके चार्ट को देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में मैं मैसिव करेक्शन तो एक्सपेक्ट करूँगा नहीं, बट हाँ लॉन्ग टर्म में
ये स्टॉक ज़बरदस्त रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आप अगर ध्यान से देखोगे तो लंबे समय से यहाँ पे कंसोलिडेशन चालू है एंड उस दौरान रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलेगा 700 के लेवल का, उसके बाद से काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल जाएगी। देखिए दोस्तों, ये हाई बीटा स्टॉक है, जब ये ऊपर उठता है ना, देखते ही देखते काफ़ी ज़बरदस्त बाइंग मोमेंटम आ जाता है। तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि 5 साल 6 साल का जो अंडर परफॉर्मेंस है ना, 1-2 साल में ही ज़बरदस्त रिटर्न दे देगा ये, और 5 साल 6 साल के मोमेंटम को ये मेकअप कर देगा। ये मेरा उम्मीद है। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइए। अभी के टाइम पे सबसे ज़्यादा मोस्ट क्वालिटी एंड अंडर वैल्यूड स्टॉक में मैं हिंदुस्तान फूड्स को ही प्रेफर कर रहा हूँ। अगला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आज के दिन अगर देखा जाए तो करेंटली ये स्टॉक 3.2% ऊपर है। एंड अब देखिए दोस्तों, रेजिस्टेंस लेवल पे जाने के बावजूद यहाँ पे कुछ खास सेलिंग नहीं हो रहा है। ये जो देख रहे हो ना, ये रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस पे जाके यहाँ पे सेलर्स वर ट्राइंग टू पुश दिस स्टॉक डाउन, बट इंस्टेंटली यहाँ पे बायर्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अगर यहाँ पे सेलर्स आ भी जाते हैं, कोई नेगेटिव प्राइस एक्शन बन भी जाता है, तो भी मैं यहाँ पे पैनिक सेल ऑफ एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि ये एक पिक्चर परफेक्ट बुलिश पैटर्न बना के टॉप लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे इंस्टेंटली मैं बेयरिश मूव तो एक्सपेक्ट कर नहीं पाऊंगा। ये जोन में कंसोलिडेट इतने लंबे समय तक करने के बाद फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट मिला है एंड इस जोन के हिसाब से भी अभी तक उस हिसाब से तेज़ी नहीं आई है। तो इसलिए ये भी अभी एक अच्छा खासा मोमेंटम देने के लिए रेडी है। देखिए, इस वीडियो में जो तीनों स्टॉक्स को मैंने इंक्लूड करा है ना, ये तीनों स्टॉक्स आने वाले 5 साल में मुझे जहाँ तक लगते हैं कि ज़बरदस्त रिटर्न एंड आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखते हैं। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताइएगा। बजाज फाइनेंस भी मुझे लगता है कि आने वाले 5 साल में ज़बरदस्त आउट परफॉर्म करेगा। एंड सेम इसी कैटेगरी में एक और स्टॉक है एफएल इंडिया लिमिटेड। इसमें भी आज के दिन एक अच्छा खासा 3% का बाइंग हमें देखने को मिल रहा है एंड ये एज़ यूजुअल अपने छोटे से कंसोलिडेशन जोन के अंदर ही फंसा हुआ है। ये जोन का ब्रेकआउट होगा तो फिर एक अच्छा खासा बुलिश मूव हम लोग यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल पाएंगे। तो एफएल इंडिया, बजाज फाइनेंस, हिंदुस्तान फूड्स, तीनों ही अंडर वैल्यूड प्रॉमिसिंग स्टॉक्स जो आने वाले 5 साल में अच्छे रिटर्न्स देने का पोटेंशियल रखते हैं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट करके बताइए। मिलता हूँ अब नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड देखिए दोस्तों, मैं स्टॉक्स का जो एनालिसिस कर रहा हूँ ना, अगर आपको खुद के स्टॉक्स का एनालिसिस करवाना है या फिर आपको किसी स्टॉक में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, नहीं तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में आप ऐड हो जाइए। एंड मैं बहुत जल्द एक लाइव क्लास भी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ। ऑब्वियसली फ्री नहीं रहेगा, पेड रहेगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ उस चीज़ को गेन करने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लगा है। प्लस मैं अपना कीमती समय अगर निकाल के किसी को क्लास में सिखा रहा हूँ तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो वो करूँगा नहीं। तो मैं पेड टेक्निकल एनालिसिस क्लास लेके आने वाला हूँ बहुत जल्द, जहाँ पे 3 दिन में बेसिक से एडवांस लेवल आपको सारा कुछ टेक्निकल एनालिसिस का सिखाऊंगा वीडियो कॉल के थ्रू। एंड उसके बाद जितने भी डाउट्स रहेंगे 1 महीने तक एक टेलीग्राम ग्रुप मैं ऑर्गेनाइज करूंगा। उस टेलीग्राम ग्रुप में 1 महीने तक आपके डाउट्स को क्लियर करूंगा, जितने भी डाउट्स आपको टेक्निकल एनालिसिस के रिगार्डिंग रहेंगे। तो अगर आपको उस क्लास में इंटरेस्ट है तो आप कमेंट कीजिए, अपना फीडबैक दीजिए, ताकि मुझे पता चले कि हाँ भाई आप लोग इंटरेस्टेड हो। तो मैं बहुत जल्द उस क्लास को फिर लेके आऊँगा। चलिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके देन, बाय बाय।